Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, welcome to our question series of IT trends and technology for DCA second sem. हमारी यूनिट 2 का क्वेश्चन 2 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स इन मल्टीमीडिया आर एक्सप्लेन इन डिटेल्स। मल्टीमीडिया में कितने प्रकार के ध्वनि प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये ध्वनि प्रभाव होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए, तब जाके तो हम उसके टाइप्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब है हम मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं तो हम उसमें सबसे मेन चीज़ रहती है वो रहती है साउंड इफेक्ट्स। आजकल के टाइम पे हम जब भी वीडियोस बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, एनिमेशन फिल्म्स और पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, इनमें सबसे मेन होता है कि इनमें ध्वनि का प्रभाव होना चाहिए। गेम खेलते टाइम, प्रेजेंटेशंस में, मार्केटिंग मटेरियल्स में, इन सब में भी क्या है कि ध्वनि जो प्रभाव है उसका बहुत उपयोग होने लगा है। और निश्चित रूप से क्या होता है कि हम डीजे की जो ध्वनि होती है उनके प्रभावों के बारे में नहीं भूलते हैं, डीजे के प्रदर्शन को भी बढ़ा सकते हैं। अब साउंड इफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्कैरी साउंड इफेक्ट। स्कैरी साउंड इफेक्ट में क्या है, जब एक हॉरर मूवी चल रही होती है तब सबसे ज़्यादा उस मूवी को डराने वाला, हॉरर बनाता कौन है, उसका साउंड इफेक्ट। कि हर एक चीज़ की पर्टिकुलर आवाज़ आनी चाहिए, दरवाज़ा खुल रहा है, सांस लेने की तक, काफ़ी ज़्यादा उसमें छोटी छोटी बारियों को भी ध्वनि प्रभाव के बारे में मतलब बताया जाता है उसकी हेल्प से। जिससे क्या होता है कि हमें हर चीज़ को एग्जामिन करने में काफ़ी इजीली हो जाती है। तो जब एक भयानक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो ये सब ध्वनि में होता है। डोरनोबल रेटल, फ्लोरबोर्ड क्रेक और हवा की आवाज़ें, ये सब कैसा एक डरावना सा मूड बना देती है, माहौल को डरावना कर देती हैं, जिसे भी कोई तस्वीर संभवतः अपने दम पर प्रबंधित नहीं कर सकती है। यानी कि ये कोई भी पिक्चर के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन पॉसिबल कर सकता है? केवल साउंड। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट। अब बैकग्राउंड में क्या है कि कोई भी इमेज लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन जब तक आप जो सीरियल देख रहे हैं उसमें साइड से जो बैकग्राउंड साउंड नहीं आता उसके बिना तो सीरियल का कोई मजा ही नहीं है। जैसे कि एक अच्छा माहौल ध्वनि आपके दृश्य में क्या करती है, स्वाभाविक रूप से मिश्रण और फिट होनी चाहिए। सही भाषा, बोली ढूंढना, भीड़ का आकार, कमरे का आकार, गतिविधि आदि सभी वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। यानी कि किसी न किसी सीरियल में, पर्टिकुलर फ़िल्म में, वेब सीरीज़ में जो बैकग्राउंड साउंड होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बिना तो उसमें जान ही नहीं रहती, यही समझिए लगभग। नेक्स्ट है स्काई-फाई साउंड इफ़ेक्ट। स्काई-फाई साउंड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी पिक्चर या मूवी देख रहे होते हैं जिसमें ना एलियन से, यूएफओ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उनका जो साउंड आता है, उनका जो साउंड इफ़ेक्ट देना पड़ता है, वो किसके द्वारा आता है? स्काई-फाई साउंड इफ़ेक्ट से। इसमें क्या होता है, गेम, फिल्म और टीवी शो के साथ हर मीडिया निर्माता को एलियंस, स्पेसशिप, रोबोट और बाहरी अंतरिक्ष और भविष्य की सभी चीज़ों के उच्च क्वालिटी वाले, यानी कि बेस्ट हाई क्वालिटी वाले साउंड इफेक्ट्स की भी चाहिए होती है, जो कि इसकी वजह से मिलते हैं हमें स्काई-फाई साउंड इफेक्ट्स से। नेक्स्ट है अगला एनिमल साउंड इफेक्ट। अब हर जगह मतलब लगभग 90% वेब सीरीज, मूवीज, पिक्चर्स ऐसी हैं जिनमें एनिमल साउंड तो चाहिए, कहीं ना कहीं तो चाहिए ही। तो इसमें ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते थे कि हमारे पास सैकड़ों जानवरों से आवाज़ें हैं, न केवल विशिष्ट कुत्ते की छाल या गाय। हमारे पास यानी कि कोई सिंपल या नॉर्मल डॉग या फिर काऊ से आवाज़ नहीं है, हमारे पास काफ़ी हाई लेवल तक के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कैप्यूचिन मंकी कॉल्स, पिग स्क्वीसल्स, टाइगर ग्रोल्स, यहाँ इन लोगों मतलब ये जो जानवर है यहाँ तक कि हमारे पास हाई लेवल्स के साउंड इफेक्ट्स रखे गए हैं, जहाँ पे हम जब ज़रूरत पड़ती है हमारे पिक्चर, मूवी, वेब सीरीज, पॉडकास्ट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कार्टून साउंड इफेक्ट। कार्टून्स में साउंड ना हो तो फिर तो कोई मज़ा ही नहीं है। कार्टून में सबसे ज़्यादा मज़ा ही उनके हर एक इफेक्ट पे आता है। जब ध्वनि प्रभाव की दुनिया की बात आती है तो कार्टून मजाकिया का पर्याय बन जाता है, यानी कि सबसे मेन जो फील्ड आ जाती है वो होती है कार्टून। यदि आपको हंसी, केक के लिए सामग्री की आवश्यकता है तो क्या है कि कार्टून जो फील्ड होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है साउंड इफेक्ट। क्योंकि बच्चे आपका एक एक मूव, जो बच्चे इस कार्टून को देख रहे होंगे वो इसका एक एक मूव से, एक एक चीज़ से, वो साउंड से इसको कैच कर पाते हैं। पिक्चर्स अकेली ये चीज़ बोरिंग लगती है फिर वो देखने में। नेक्स्ट क्या है, यूज़र इंटरफेस साउंड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, सभी ऐप्स, वीडियो गेम्स, वेबसाइट और इंटरेक्टिव मीडिया को हाई क्वालिटी वाले यूआई और यूएक्स जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं
उनको और सहज बनाता है, और ये काफ़ी आधुनिक यानी मॉडर्न बनाता है और काफ़ी इनिशिएटिव यानी कि सहज बनाता है। अगला है स्टैटिक साउंड इफेक्ट। स्टैटिक साउंड इफेक्ट में क्या होता है कि हमने कभी सोचा है सोनिक फ्यूज कैसा लगता है? स्थैनिक ध्वनि प्रभाव अक्सर सफ़ेद, गुलाबी या फिर ज़्यादा भूरे रंग के शोर से बनाए जाते हैं, जो जब ये काट दिए जाते हैं और नए एसएसडीआर लिफाफे के अधीन होते हैं। यदि आप ध्वनि संश्लेषण के लिए नए-नए हैं, तो इसे गूगल करें। रोबोटिक रेडियो, स्थैतिक, स्कैन मार्क्स, मॉफर्स, राइजर्स और बहुत कुछ बेजोड़ किरकिरा और अंधेरे ध्वनि प्रभावों के साथ अपने साइंस फाई और फैंटेसी और हॉरर प्रोजेक्ट्स में इसको तीव्रता जोड़ने के लिए इंटरफेस देखे हैं। अब कभी क्या होता है कि भाई हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर नहीं भी देख रहे, कोई फैंटेसी मूवी देख रहे हैं, कोई एलियन वाली मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अचानक से बिजली का कनेक्शन कटता है। जो टीवी थी पुरानी साल वाली, मेरी कितनी भी साल हो, नई वाली हो, उसमें बिल्कुल सब ब्लैंक हो जाता है, उसका कनेक्शन कट जाता है। तो ये इस तरह का हमें पिक्चर देखने को मिलती है, जैसे साइड में शो कराइए, टीवी पे हमें शो मिलता है, और फिर इसका जो साउंड आता है ये स्टैटिक साउंड इफेक्ट के द्वारा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है वेदर साउंड इफेक्ट। अब मैक्सिमम जो मूवीज होती हैं, कहीं ना कहीं तो बिजली कड़केगी, हवा चलेगी, बारिश होगी, तूफान आएगा, बर्फ गिरेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें मतलब वेदर इंटरफेयर करता है। तो अब वेदर का साउंड भी आना चाहिए, तभी तो लगेगा कि हाँ बिजली कड़क रही है या बारिश हो रही है। तो मूवीज में और पॉडकास्ट वीडियोस वगैरह में ये जो साउंड आता है, ये कहाँ से आता है? वेदर साउंड इफेक्ट की मदद से। इसमें क्या होता है, हवा, बारिश या फिर जो थंडरस्टॉर्म होता है वो, गरज, तूफान, बर्फ और इससे आगे सहित सभी जो मौसम के पैटर्न होते हैं, वो सब इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन साउंड इफेक्ट। अब एक्सप्लोजन का मतलब है विस्फोट वाली चीज़ें। तो जो ये मूवीज होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती है या फिर सेना से रिलेटेड होती हैं, बॉर्डर से रिलेटेड होती हैं, इनमें क्या होता है कि कहीं न कहीं तो कोई गोली चलेगी, बम फूटेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसमें विस्फोट होगा, और उसका भी साउंड इफ़ेक्ट चाहिए, तभी उसको फ़ील करने में मज़ा आता है। तो ये जो काम करने के लिए सबसे मज़ेदार साउंड इफ़ेक्ट्स में से एक है विस्फोट, या आप व्यक्तिगत तत्वों जैसे कि लकड़ी स्नैप, ग्लास मलबे, कम आवृत्ति वाले बम, इनके साथ आप खुद निर्माण कर सकती हैं, पूर्व निर्मित प्रभावों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से पहले कई ध्वनि परतें होती हैं। तो इतने साउंड इफ़ेक्ट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ये थे साउंड इफ़ेक्ट्स और उसके टाइप्स। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।